आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे से रंग खेलिए। आज है 4 मार्च 2026। 4 मार्च 2026 आज होली है। चल गया तो चांद तक और नहीं तो शाम तक। चल गया तो चांद तक और नहीं तो शाम तक। गुड्स 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 नॉट हैप्पी होली। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अपने घर में रहिए, मस्ती में रहिए, पढ़ते रहिए और होली भी खेलिए। जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक और वर्ड का यूज जो है गुड। क्या है? गुड जो वर्ड है उसका आज हम लोग यूज देखने वाले हैं। देखिए इसका क्या क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके कितने तरीके से यूज किया जाता है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुल्ली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देन लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे क्या कहा जा रहा है, समझिए। कहा जाता है कि गुड यूज ऑफ गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा या अच्छा होना या भलाई। देखिए गुड का 3 गो मतलब होता है, अच्छा, अच्छा होना और भलाई। दूसरा देखिएगा गुड्स, जब हम गुड में एस लगाते हैं तो उसका मतलब वस्तु, सामान या माल होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ये सामान वहां रख लो, ये माल गोडाउन में पहुंचवा दो, तो वो वस्तु, सामान या माल होता है। ठीक है, इसको हम लोग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस यानी जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक के सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देन देखिए और समझिए। देखिए इसका जो पहला यूज है गुड, ये गुड का मतलब होता है अच्छा, अच्छा होना या भलाई। जब नॉर्मली हम लोग गुड का मतलब अच्छा, अच्छा होना या भलाई होता है ना, या इस तरीके से यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव माना जाता है। क्या माना जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो कैसे, समझिए यहाँ पे। देखिए ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान दीजिए, सेंटेंस समझिए। देखिए पहला कहता है कि दे आर गुड इन स्टडीज। अब यहाँ पे देखिएगा तो गुड, अब गुड जो है ना, गुड ये अच्छा को बता रहा है। किसको बता रहा है? अच्छा, यानी कि एडजेक्टिव है ये, कि वे लोग क्या है? अच्छे हैं, वे लोग अच्छे हैं, ये बात कही जा रही है। तो अच्छा यानी कि खासियत बताई जा रही है। सेकंड सेंटेंस, गुड थिंग्स टेक टाइम, यानी अच्छी चीजें समय मांगती है। अच्छी चीजें क्या मांगती है? समय मांगती है, ये कहा जा रहा है। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, थर्ड सेंटेंस है कावेरी इज अ गुड गर्ल। कावेरी एक अच्छी लड़की है। कावेरी क्या है? एक अच्छी लड़की। यहाँ भी क्या है? गुड का मतलब अच्छा या अच्छी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि सोनू विल बी अ गुड फार्मर, यानी सोनू एक अच्छा किसान बनेगा। सोनू क्या बनेगा? एक अच्छा किसान बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है कि पायल इज अ वेरी गुड लेडी। अब यहाँ पे फिर से गुड आया कि पायल एक अच्छी महिला है। पायल एक अच्छी महिला है। ठीक है, यहाँ भी गुड गुड आया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि किट्टू लुक्स सो गुड, यानी किट्टू बहुत अच्छी दिखती है। किट्टू बहुत अच्छी दिखती है। यहाँ पर ये जितने सेंटेंस देखे जहां जहां पे गुड आया है, क्या आया है? गुड आया है, ये गुड आया है, फिर से गुड आया, यहाँ भी गुड आया। और इस सब का मतलब होता है अच्छा, और ये कहीं ना कहीं किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, और जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब ये जो गुड आया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये और ये सब के सब एडजेक्टिव के तरीके से यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है? एज अ एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। नाउ हम लोग अब देखते हैं कि गुड का मतलब सामान या वस्तु कब होता है। तो देखो बाबू, जब भी हम लोग गुड में क्या, गुड में एस लगा देते हैं, बाबू ध्यान से समझो इस बात को, कि जब हम लोग गुड में एस लगा देते हैं तब बनता है गुड्स। तो गुड देखिए एडजेक्टिव में जब एस लगाते हैं तो वो तो होता नहीं है, लेकिन जब उसमें एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। क्या हो जाता है? मीनिंग बदल जाता है। मतलब ये कि गुड में जब एस लगाएंगे ना तो बन जाएगा गुड्स, और गुड्स का मतलब होता है सामान, वस्तु। बहुत ही अच्छा नहीं या अच्छे नहीं। गुड का मतलब होता है अच्छा, अच्छी, अच्छे, लेकिन जब उसमें एस लगाते हैं गुड्स तो उसका मतलब होता है सामान, वस्तु। क्या? सामान, वस्तु या माल, ये होता है। कैसे? सेंटेंस से समझिए। देखिए गुड्स होता है, कहता है कि द शॉप सेल्स इलेक्ट्रिक गुड्स, यानी दुकान बिजली वाला सामान बेचती है। अब कोनो कोनो दुकान में इलेक्ट्रिक का सामान ही खाली मिलता है, उसमें खाली बिजली वाला सामान मिलेगा, जैसे बॉल हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, पंखा हो गया, माइक हो गया, फुलझड़ी हो गया, मतलब अलग अलग वैरायटी का जितने भी लाइट्स होते हैं या इलेक्ट्रिक का सामान होता है वो सब के सब वहां मिलता है। तो यही चीज कहा जाता है कि द शॉप सेल्स इलेक्ट्रिक गुड्स। अब लास्ट में देखिए गुड्स है, अब गुड्स का मतलब है कि अच्छे नहीं, गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या है? गुड्स का मतलब यहाँ पे है वस्तु, सामान। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस देखिए, कहता है कि दीज गुड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। दीज गुड्स, दीज गुड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला है, बहुत महंगा है, ये सामान बहुत महंगे हैं,
ये सामान क्या है, बहुत महंगे हैं। क्या है, बहुत महंगे हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड्स, सामान मतलब क्या होता है, गुड्स। अगर नेक्स्ट सेंटेंस है कि द ट्रक कैरीज गुड्स टू द मार्केट, यानी ट्रक बाजार तक माल ले जाता है। गुड्स, फिर से क्या आया, गुड्स। गुड्स मतलब यहाँ पे फिर क्या है, माल, सामान, कहते हैं ना, ये सब जितने भी माल है सबको गोडाउन में रखवा दो। कीप दिस गुड्स इन द गोडाउन, कीप दिस गुड्स इन द गोडाउन, यानी जितने सामान है सबको, इस सब सामान को गोडाउन में रख दो। इस सब सामान को क्या करो, गोडाउन में रख दो। ठीक है, यहाँ भी क्या, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। नेक्स्ट है, हाँ आप लोग नाम सुने होंगे जीएसटी, नाम सुने हैं जीएसटी का। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु सेवा कर। अब देखिए गुड्स का मतलब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, वस्तु। तो याद रखिएगा इस बात को, जीएसटी का फुल फॉर्म भी याद रखना होगा आपको। ठीक है, अगर इससे पहले आप लोग को कमेंट मालूम था तो कमेंट करके बताओ, किस किस को नहीं मालूम था बताओ कि मुझे नहीं मालूम था। कमेंट अभी 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 कमेंट करो, अभी बताओ, तब समझेंगे आप कि तुमको मालूम था कि नहीं मालूम था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द कंपनी एक्सपोर्ट्स गुड्स टू मेनी कंट्रीज, यानी कंपनी क्या करती है, कई देशों में अपने सामानों को भेजती है। जैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो बहुत सारा सामान बनाती है, जो क्या करती है अपने कंट्री में तो सेल करती ही करती है, हर जगह मेन मेन मार्केट में सेल करती है। इसके अलावा दूसरे मतलब इंडिया के अलावा दूसरे दूसरे कंट्रीज को भी क्या करती है, वो सामान एक्सपोर्ट करती है, यानी वहां भी भेजती है। जैसे आप देखते हो ना कि कुछ मतलब जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें मेड इन चाइना का सामान बहुत सारा मिलने लगता है, या बहुत दूसरी कंट्री का सामान हमारे इंडिया में मिलने लगता है। ठीक इसी तरीके से हमारा इंडिया भी क्या करता है, दूसरे दूसरे देश को अपना बनाया हुआ जो सामान है उसको एक्सपोर्ट कर देता है, यानी कि वहां भेजता है ताकि वहां के मार्केट में यहाँ का जो सामान है वो बिके। समझ गए कि नहीं समझ गए। और वही चीज दूसरे कंट्रीज अपने देश में भी करता है, वहां से सामान ला करके यहाँ बेच देता है और यहाँ फिर पूरे मार्केट में वो चीज फैल जाता है। फैल जाता है कि नहीं। तो एक कहावत बड़ी प्रचलन में आया था कि चाइना वालों का जो सामान है उसके लिए क्या कहा गया मालूम, उसके लिए कहा गया है कि चल गया तो चांद तक और नहीं तो शाम तक, चल गया तो चांद तक और नहीं तो शाम तक। इसका मतलब हुआ कि चाइनीज सामान जो होता है अगर चल गया तो लंबे समय तक चलेगा और नहीं चला तो बस शाम तक में खत्म है, वो फिनिश हो जाएगा। यही चीज कहा गया। ठीक है, तो चलिए वहां पे जो सामान की बात होती है तो सामान का मतलब गुड्स होता है। क्या होता है, गुड्स। गुड्स, गुड्स, नॉट गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड्स का मतलब होता है सामान। लेकिन ए बाबू इतना सीखने से काम नहीं चलेगा, तुमको थोड़ा सा और एडवांस लर्नर बनना पड़ेगा, तब ना जाकर के इंग्लिश तुम्हारा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो ध्यान दो इधर। और ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे जीरो से लेकर के हीरो बनने तक का पूरा सफर को। यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि एडवांस यूजेज ऑफ गुड, यानी यहाँ पे हम लोग गुड का एडवांस यूज देखेंगे। कैसे, पहला देखिए, पहला है इसका यूज गुड एट, यानी गुड के साथ एट का यूज करके हम लोग कैसे यूज करेंगे, यानी गुड के साथ एट का ऐड करके, गुड प्लस एट ऐड करके कैसे हम लोग उसका यूज करें। तो गुड और एट का मतलब है किसी काम में अच्छा होना। जैसे समवन मतलब बहुत सारे लोग पढ़ाने में अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग मैथ में अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग सिंगिंग में अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग ड्राइंग में अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग डांसिंग में अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में प्लेइंग में अच्छे होते हैं कि नहीं होते। तो उसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे, तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे है किट्टू इज गुड एट सिंगिंग, यानी किट्टू गीत गाने में क्या है, अच्छी है। किट्टू गीत गाने में अच्छी है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं विराट कोहली इज गुड एट क्रिकेट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज गुड एट football, Leonard Messi is good at football, Milkha Singh was good at running, Milkha Singh was good at running, B Prak is good at singing, B Prak is good at singing, we all are good at dancing, watching movies, कह सकते हैं। तो जब भी हम लोग बात करेंगे गुड एट का, तो इसका मतलब होता है किसी स्किल्स में माहिर होना। जब कोई इंसान किसी स्किल्स में यानी कोई कौशल में, कोई कला में माहिर हो जाता है तो उसके लिए गुड एट का यूज किया जाता है। ही इज गुड एट डूइंग दिस वर्क, ही इज गुड एट प्लेइंग, ही इज गुड एट टीचिंग, ही इज गुड एट सिंगिंग, ही इज गुड एट watching, he is good at dancing, he is good at running, he is good at riding, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो गुड एट का मतलब है किसी स्किल्स में माहिर होना। जब उसको बताया जाता है तो गुड एट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुड एट बोला जाता है। समझ गया है। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज क्या है, गुड फॉर, यानी के लिए अच्छा या लाभदायक। मतलब के लिए अच्छा या लाभदायक, यानी किसी चीज के लिए कोई चीज अच्छा होता है या किसी आदमी के लिए कोई आदमी अच्छा होता है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे गुड फॉर। देखिए इससे पहले हम लोग देखे गुड क्या, गुड एट। अब हम लोग दूसरा यूज देखते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको समझिएगा। गुड फॉर यानी के लिए लाभदायक या लाभदायक, यानी जैसे एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल है कि मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ,
यानी दूध स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है। दूध जो है स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है? इसी तरीके से और भी सारी चीजें दे सकते हैं, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हार्ट, यानी टहलना दिल के लिए फायदेमंद होता है। टेकिंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, व्यायाम करना शरीर के लिए क्या है, लाभदायक है। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हंसना स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है। हंसना स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है कि नहीं है। बाथिंग इज गुड फॉर कीप क्लीनिंग, यानी नहाना सफाई रखने के लिए अच्छा है। यानी आपको अगर अपने बॉडी का साफ सुथरा रखना है तो क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए, बात करना चाहिए, टेक बात करना चाहिए, नहाना चाहिए। समझ गए। तो गुड फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए अच्छा होना, लाभदायक होना, है ना। कहते हैं कि ये सेहत के लिए लाभदायक है। दिस इज गुड फॉर हेल्थ, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दिस इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, किसी चीज के लिए हम लोग गुड का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, गुड का। गुड फॉर, गुड फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए अच्छा होना। जब कोई किसी चीज के लिए अच्छा है तो उसके लिए आप बोल दो गुड फॉर, यू आर गुड फॉर डू दिस जॉब, या यू आर गुड फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए अच्छे हैं। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, गुड टू। देखिए गुड एट हम लोग देख लिए, गुड फॉर देख लिए। अब हम लोग देखते हैं गुड टू, यानी किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना। जब इंसान किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं गुड टू। कैसे, सेंटेंस से समझिएगा। देखिए पहला कि कावेरी इज गुड टू एवरीवन, यानी कावेरी सबके साथ कैसा व्यवहार करती है, अच्छा व्यवहार करती है। कावेरी सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। यू आर गुड टू पेरेंट्स, यानी आप अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। द टीचर इज गुड टू स्टूडेंट्स, शिक्षक यानी सर जी बच्चों से अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल गुड टू एवरीवन, इस दुनिया, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर इंसान एक दूसरे के लिए क्या है, अच्छे हैं, है कि नहीं। तो ये चीज कहा जाता है। गुड टू का मतलब होता है किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना। क्या क्या कहा जाता है, अच्छा व्यवहार करना किसी के भी साथ, है ना। बी गुड टू एनिमल्स, हमें इंसानों के प्रति क्या बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, है ना। बी गुड टू एनिमल्स, बी गुड टू चाइल्ड, बी गुड टू स्टूडेंट्स, बी गुड टू योर पेरेंट्स। ऐसे हम लोग गुड टू का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। और ये एक एडवांस लेवल का सेंटेंस है बाबू, ये थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए समझना तो पड़ेगा ना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। गुड एट का मतलब है किसी काम में माहिर होना। जब हम अपने स्किल बताएंगे ना कि आई एम गुड एट डांसिंग, आई एम गुड एट प्लेइंग, आई एम गुड एट टीचिंग। दूसरा, जब हम लोग अच्छा लाभदायक चीजों की बात करेंगे, जैसे कोई भी चीज की बात करेंगे कि वो लाभदायक है या किस शरीर सेहत के लिए अच्छा है या किसी के लिए अच्छा है, तो गुड फॉर का यूज कर देंगे। अब गुड टू का यूज हम करेंगे जब किसी के साथ हम लोग अच्छा व्यवहार करते हैं तब। तो ये हो गया। अब देखिए इसका फोर्थ क्या है, क्या इसका फोर्थ यूज क्या है, हम थर्ड बता दिए, फोर्थ फोर्थ यूज क्या है। फोर्थ यूज है अच्छा विचार। जैसे दैट इज अ गुड आइडिया, दैट इज अ गुड आइडिया, दैट इज अ नॉट गुड आइडिया, या दैट इज अ योर प्लान इज अ गुड आइडिया, योर वर्क इज अ गुड आइडिया, योर थॉट इज अ गुड आइडिया। तो गुड आइडिया का यूज हम लोग कहीं ना कहीं कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अच्छा विचार। क्या होता है इसका मतलब, अच्छा विचार होता है। गुड आइडिया का मतलब होता है अच्छा विचार, गुड आइडिया, है ना। और गुड आइडिया, वाओ क्या कमाल का आइडिया यार तुम्हारा। तो गुड आइडिया का मतलब होता है अच्छा विचार। इसका मतलब जैसे कावेरी इज गुड टू, सॉरी, गुड आइडिया, दैट इज अ गुड आइडिया, दैट इज अ गुड आइडिया। चलिए नेक्स्ट है एज गुड एज, यानी लगभग या लगभग बराबर, यानी द वर्क इज एज गुड एज फिनिश्ड, द वर्क इज एज गुड एज फिनिश्ड, यानी वह काम लगभग समाप्त होने वाला है। योर प्लान इज एज गुड एज फिनिश, तुम्हारा जो प्लान है वो लगभग खत्म होने वाला है। राइस इज एज गुड एज टू फिनिश, चावल लगभग खत्म होने वाला है। माई होमवर्क इज एज गुड एज कंप्लीट, मेरा HW या होमवर्क लगभग खत्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है ना। इस तरीके से हम लोग एज गुड एज का यूज करके हम लोग बना सकते हैं कि लगभग या बराबर, लगभग या बराबर, ठीक है। तो देखिए ये टोटल 5 टाइप के एडवांस सेंटेंस था। पहला गुड एट, दूसरा गुड फॉर, तीसरा गुड टू, चौथा गुड आइडिया और पांचवा गुड एज। ठीक है। तो पहला गुड नॉर्मली एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब उसमें एस लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन। और वो भी कौन सा नाउन, तो वो बन जाता है प्लूरल काउंटेबल। जब भी गुड में एस लगता है, क्या लगता है, जब भी गुड में एस लगता है तो बनता है गुड्स, और गुड्स का मतलब है प्लूरल नाउन। क्या बनता है, प्लूरल नाउन।
याद रखिएगा इसको, ठीक है। और इधर देखिए एडवांस लेवल का, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसी तरीके से सीखिए। मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे से रंग खेलिए, लेकिन लिमिट में। डोंट क्रॉस द लिमिट। ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, अदरवाइज आप लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, ठीक है। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और आपके परिवार को भी, ठीक है। तो सीखते रहिए इसी तरीके से और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से होली मनाइए। बाय बाय।